जय माता की। हर हर महादेव। मैं आज आपको सुनाऊंगी शनि चालीसा, हिंदी में अर्थ सही। साथ ही आपको बता दूं, जब भी हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले हमें गणेश जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम पूज्य माने गए हैं। अगर हम किसी भी देवी या देवता से पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, तो जो कार्य हम कर रहे हैं वह सफल हो जाता है। साथ ही चाहे हम शुभ कार्य कर रहे हो या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, अगर इन सभी चीजों में अगर हमारा कोई विघ्न आ रहा है, तो विघ्न गणपति जी हर लेते हैं। इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। आपको बता दूं, यह प्रथम पूज्य माने गए हैं। सभी देवी या देवता से पहले गणेश जी का स्मरण हमें जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताती हूँ, जब भी हम जैसे कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, तब हमें गणपति जी का तो हमें करना ही चाहिए प्रथम स्थान पे, फिर उसके बाद हमें राम जी का भी स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ तभी हमारी सफल मानी गई है जब हम राम जी का स्मरण करते हैं। साथ ही आपको बता दूं, आज मैं आपको सुनाऊंगी शनि चालीसा, हिंदी में अर्थ सही। अगर आप शनि चालीसा या शनि भगवान जी की पूजा करते हैं, तो आपको हनुमान जी का इसमें स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी मित्र रहे हैं। इसलिए अगर आप शनि के पास जाते हैं, शनि मंदिर में जाते हैं, वहां दीवा जलाते हैं, तो आपको वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, या फिर आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आप सिर्फ ओम हनुमते नमः, ओम कुछ भी भगवान का नाम लेकर, हनुमान जी भगवान का नाम लेकर स्मरण जरूर करना चाहिए शनिदेव के पास। इससे आप पर शनिदेव जी की कृपा बनेगी। साथ ही आपको बता दूं, कृपा तो बनेगी शनिदेव जी की, और असीम कृपा बनेगी, क्योंकि आपने हनुमान जी का स्मरण किया है। और आपको बता दूं, जब कभी हम शनि मंदिर जाते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं वहां पर जाकर, तो सच बताओ, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारा कर्म के साथ भाग्य है। अगर आपका कर्म अच्छा है, तो आपके अगर कुंडली में ग्रह दोष है, तो हनुमान का मंत्र जाप करने से वह दोष भी दूर होता है। लेकिन आपके कर्म सही नहीं है, आपके कर्म गलत हैं, आपने सबके प्रति क्रूर व्यवहार किया हुआ है, तब और आप चाहते हैं मैं शनि मंदिर जाऊं, हनुमान जी का जाप करूं और इससे मेरे ग्रह दोष शांत होंगे। साथ ही नहीं, क्योंकि शनि देव जी हैं न्याय के देवता। अगर आप कर्म से चलोगे, तब तो शनिवार शनि देव जी की आप पर कृपा असीम बनेगी। और शनिवार के दिन जरूर शनि देव के मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद भी साथ ले, क्योंकि अगर आप शनि मंदिर पर जाकर शनिवार के दिन हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं शनि देव जी की पूजा में, तो आप पर 2 गुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शनि भगवान जी हनुमान जी का नाम लेते ही हर किसी की मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करते हैं। साथ ही आपको एक बात मैंने बता दी है कि आपको जब भी शनिदेव की पूजा पाठ करेंगे, तो हनुमान जी का भी स्मरण जरूर करें। और हनुमान जी की पूजा पाठ करें तो आपको राम जी का स्मरण करना चाहिए। और जब आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, तो आपको गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। और आपको एक बात और बताती हूँ, गणेश लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का भी स्मरण जरूर करना चाहिए। यह भी आपको बताऊंगी, सबसे प्रथम तो पूज्य माने गए हैं गणपति जी, तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे, फिर हमें जो जो हमें लगेगा उस देवी देवता के साथ उन देवी देवता की पूजा करें। साथ ही आपको एक बात और बताती हूँ, जब भी आप शनि देव पर दीवा जलाएं, तो वहां पर तिल, काले तिल होते हैं, वो अवश्य चढ़ाएं, जिससे रोग दोष और ग्रह थोड़ा शांत होते हैं। लेकिन आपको मैं बार बार यही बोलूंगी
ग्रह दोष भी आपके तभी शांत होंगे जब आपका कर्म अच्छा होगा। कर्म आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ और बताती रहूंगी। कर्म हमारा वही है, किसी के प्रति गाली गलौज ना करना, किसी के प्रति निंदा ना करना, किसी व्यक्ति की मार पिटाई ना करना और किसी को क्रूर व्यवहार ना बोलना, साथ ही सबके प्रति प्रेम भाती व्यवहार रखना और प्रेम से रहना, ये हमारा अच्छा कर्म कहलाता है। और हमारा कर्तव्य भी यही है कि हम जितना अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन आने वाला मंगलमय तो होगा ही होगा, साथ ही आपके जीवन में खुशियां भी जरूर आएंगी, क्योंकि कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है। और आपको बता दूं, सभी देवी देवता आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर शनि देव जी के पास आप जाते हैं तो वह न्याय के देवता हैं। कुंडली में राहु या केतु बैठ जाते हैं, आपको पता ही है। इसलिए जब भी आप शनि देव जी की पूजा करें, सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति से, कर्म के साथ, क्योंकि वह न्याय के देवता है। वह न्याय के ऐसे देवता हैं कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी की कुंडली में कर्म अच्छा है तो वह माला माल भी करते हैं। साथ ही अगर किसी की कुंडली में बहुत मतलब नीच का बैठा हुआ है शनि, तो उसका कुछ भी कर लो, चाहे वो जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, श्रद्धा भक्ति भाव नहीं होगी पूजा पाठ में, तो वह भी, सच्ची बताऊँ तो आपकी श्रद्धा भक्ति भाव सच्चे मन से होनी चाहिए और कर्म के साथ होने चाहिए, तभी आप पर शनिदेव जी की कृपा से बनेगी और साथ ही आपके कार्य भी सफलता की ओर चलेंगे। और ये तो बताई मैंने आपको बातें कि राम जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी का, शनिदेव जी की पूजा करते हुए तो हनुमान जी का स्मरण, और सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी का स्मरण, यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए करते हैं शनिदेव की हिंदी में अर्थ सही चालीसा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी, जब भी आप पूजा पाठ करें तो सच बताओ तो सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। क्यों ना आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, लेकिन कर्म के साथ। कर्म आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कर्म से ही हमें देखो सब कुछ मिलता है। गलत कर्म करोगे तो गलत होगा हमारे साथ, आने वाली जिंदगी हमारी कठोर होगी। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला जीवन हमारा मंगलमय होगा, शुभ शुभ होता चला जाएगा। इसीलिए आपको अपना कर्म अच्छा रखना होगा, क्योंकि देखो, चाहे ये जन्म हो, चाहे आने वाला अगला जन्म हो, अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म करे तो आने वाला जीवन मतलब अगर जो आपका अगला जन्म होगा वह भी शुभ होगा। बोलते हैं ना लोग, इस जन्म में इस व्यक्ति को तो इतना कुछ मिल रहा है, ये पूजा पाठ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी इतना कुछ मिल रहा है, तो ये कर्म है। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे, अब ना वो अच्छे कर्म कर रहा है, मगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए। कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता है। अगर आप चाहो तो आज से आप प्रण कर सकते हो, आपने जितनी भी आज तक गलत कर्म किए हैं उन्हें पीछे छोड़ दीजिए और आज से प्रण लीजिए, मैं अच्छे कर्म करूंगा। हाँ, और एक बात और बोलूं, गलत सहना भी गलत है, ठीक है। अगर आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, दुष्ट व्यवहार कर रहा है, जैसे आपकी मार पिटाई कर रहा है और आप उसको ना चाहते हुए नहीं मारना चाह रहे, फिर भी आप पे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जिस किसी भी देवी या देवता को आप मानते हो, सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हो, तो आपको उनका मन ही मन में स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला व्यक्ति अपना आप शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण किया है और आपने प्रण भी लिया है कि मैं आज से अच्छे कर्म करूंगा। तो इसीलिए आपको कह रही हूँ, सच्चे मन से किया गया हर काम सफल जरूर होता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं शनि चालीसा स्टार्ट हिंदी में अर्थ सही। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात एक और बोल देती हूँ। जब कभी भी हम किसी देवी या देवता की पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हमें गणपति जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। आप क्या हो गया, आप क्यों, तो ये आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि यह
प्रथम पूज्य माने गए हैं और इसके पीछे की भी एक कहानी है। साथ ही आपको बता दूं, जब भी हम किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो हमने क्या, देवी देवताओं ने सभी ने गणपति जी को पूजा पाठ से पहले का सम्मान दिया हुआ है। और जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी या देवता की पूजा से पहले गणपति जी का स्मरण करता है तो उसकी पूजा पाठ सफल होती है, क्योंकि यह विघ्नहर्ता भी है। अगर हम जैसे कुछ कार्य करवा रहे हैं, आपको पता ही है, जैसे शादी होती है, मुंडन होता है, या फिर हम हवन वगैरह करवा रहे हैं, तो हम गणपति जी का स्मरण जरूर करते हैं, क्योंकि यह प्रथम पूज्य माने गए हैं और साथ ही विघ्नहर्ता भी हैं। अगर हमारे कार्यों में विघ्न आ रहा है तो वह हर लेते हैं। इसके पीछे की भी कहानी मैंने डाल रखी है अपने वीडियो पे, तो आप मेरे लिंक पर जाकर चेकआउट कर ले। विष्णु भगवान की है, उसमें गणेश जी की कहानी है। विष्णु मतलब जैसे कि विष्णु भगवान जी का विवाह हुआ था, तब गणपति जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उन्हें घर की देखभाल के लिए रखा गया था। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए गणपति जी और उन्हें क्रोध आया, तो इसलिए उन्होंने बारात में चलते वक्त बहुत से ऐसे विघ्न आए जिससे कि वह बारात नहीं पहुंच पाई। जब गणपति जी का स्मरण किया गया, गणपति जी को बुलाया गया, गणपति जी का स्मरण करके उनको बुलाया गया, तो वह बारात भी सफल हुई। तब जाके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की विवाह का संपन्न हुआ। यह थी इसके पीछे की कहानी, जो गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया। अगर कोई भी देवी या देवता पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी को निमंत्रण देते हैं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जब हम उनकी श्रद्धा भक्ति से भाव से पूजा पाठ करते हैं तो जो जो कोई भी किसी देवी देवता की अगर हम पूजा पाठ कर रहे थे, वह सफल मानी जाती है। तभी जब हम गणपति जी का प्रथम स्थान पर स्मरण करते हैं। तो चलिए, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है मैंने, तो चलते हैं शनिदेव जी की हिंदी अर्थ सहित चालीसा स्टार्ट करेंगे, लेकिन गणपति जी का स्मरण करते हुए। करते हैं गणपति जी का स्मरण। ओम गणपति नमः। अब करेंगे हम श्री शनि चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपा, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ विहार। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तन्य राकोहु जन की लाज। अर्थ है, हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, दिन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करें। भगवान हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रविपुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, कर सदा भक्तन प्रति पाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। अर्थ, हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं व आपकी चार भुजाएं, आपके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि मुकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। अर्थ, आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है, आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती है, आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं, आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करी हरि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणोस्त रुद्र दुख भंजन। सूरी मंद शनि दश
नामा भानुपुत्र पूजी ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे, जाहि रकुहु राव करे क्षण माही। अर्थ, आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल किशन छाया नंदन यम गुणोस्त रौद्र दुख भंजन सोरी मंद शनि, ये आपके इस 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पर्वतहु तृण होई निहारत, तुणहु को पर्वत करी डारत। राज मिलत वन रामहि दिनो, केकुहू की मति हरि लीन्यो। अर्थ, पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास की तिनकी सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही केकी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। वनुहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लक्षण ही शक्ति विकल करी डारा, मचिका दल में हाहाकारा। अर्थ, आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम की नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। रावण की गति मति बुराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। अर्थ, आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंगबली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। निप विक्रम पर तू ही पगु धारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार नो लखा लागे चोरी, हाथ पैर डरवाओ तोरे। अर्थ, आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया। वह ऊन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलख के हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलही घर कोलहु चलवायो। विनय राग दीपक महा किन्हु, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिनो। अर्थ, आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर को लूहू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। अर्थ, आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तब बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। श्री शंकर ही गहो, जब जाई पार्वती को सती कराई, तनिक विकलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गतो गुरी शुत सीसा। अर्थ, भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडव पर भी दशा तुम्हारी बची, द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डरायो। अर्थ, अर्थ, यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं, घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कोई प्रकार के कार्यों में अड़चन
आती है। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसी प्रसिद्धि दिलाते हैं। चंबुक बुद्धि नष्ट कर डारे मृग के कष्ट प्राण सहारे। जब आ वहीं सवान सवारी चोरी आदि हुए डर भारी। अर्थ वहीं सिंहार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व यदि हिरण पर आप आते हैं तो शरीर की व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती है। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। तैसे ही चारी चरण यह नामा स्वर्ण लोहो चांदी अरु तामा। लोहो चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। अर्थ इसी प्रकार आपके चरण भी सोना चांदी तांबा व लोहा आदि चार प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन जन या संपत्ति की हानि का संकेत है। समता ताम्र रजत शुकुम शुभकारी स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनिचरित नित गावे कंबुहु ना दशा निकृष्ट सतावे। अर्थ वहीं चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्य शुभ होता है, लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज में से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। अद्भुत नाथ दिखावे लीला करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवावे विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। अर्थ उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलवाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत दीप दान दे बहु सुख पावत। कहन राम सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। अर्थ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है व दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है व अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार करत, पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। अर्थ भगवान शनि देव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पूजा पाठ करता है शनिदेव की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है। इति श्री शनि चालीसा संपूर्ण। ये थी शनि चालीसा हिंदी में और सही जो मैंने आपको सुनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, कर्म के साथ करते हैं तो आपकी पूजा पाठ स्वयं सफल होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।